नाजो, नाजो। जी भैया। तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ, सब ठीक है? जी बस थोड़ी डिस्टर्ब थी। क्यों, क्या हुआ? डिस्टर्ब क्यों? बस वैसे ही। आप बताएं, आपकी मरियम भाभी से बात हुई? नहीं, मैंने उस नंबर पे कॉल की थी, नंबर ही ऑफ था। मुझे आइडिया था। बहुत ही अजीब लोग हैं भाई। क्या मतलब? नहीं, कुछ खास तो नहीं हुआ, लेकिन मरियम भाभी का रूड बिहेवियर और क्या कुछ हुआ है वहां पे? छोड़े भैया, इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे। आप बताएं, राहिम और छोटे भैया ने बारबेक्यू तैयार कर लिया? हाँ, उन्होंने कर ली सारी तैयारी। मैं इसीलिए तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम यहाँ बैठी हुई थी। चलो, अम्मा पापा भी आ गए। ओके चलो। रूड? वो ऐसी दिख तो नहीं रही थी। सुकून से बात करूंगा नाजू से। बज़ाहिर इतनी मासूम दिखने वाली लड़की इतनी नेगेटिव कैसे हो सकती है? क्या वो सच में नेचर की ऐसी है? क्यों कर रही है वो ये सब? हम ये देखें, ठीक है ना? बिल्कुल परफेक्ट है। तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा किया ये सारी एक्टिविटी रखकर। घर का माहौल इतना अजीब हो रहा था, अब तुम लोगों की हंसी, खाने की खुशबू से मेरा दिल ही बदल गया। बस हम ही देख लें, ये हमारी मेहनत और मोहब्बत का जादू है। नाजो, बेटा तुम इतना खामोश क्यों? अब्बा जी, आप भी तो इतने उदास हैं। आपकी उदासी मुझे परेशान कर रही है। बिल्कुल झूठ बोल रही है अब्बा जी। मैंने नोट किया, जब भी घर में कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, ये कोई ना कोई बहाना करके ना गायब हो जाती है। हमारी नाजो को काम करने की कोई जरूरत नहीं। 3 भाई हैं उसके। जी खबरदार राहिम, आज नाजो के बारे में कोई सच नहीं सुनाया जाएगा। आज हमारी नाजो ने एक ऐसा कारनामा किया है कि क्या ही बात है। क्यों उमर भाई? क्या कारनामा किया है नाजो ने, मुझे भी तो पता चले। नहीं नहीं अम्मी, कोई कारनामा नहीं। तुम सीखो पे ध्यान दो। आपका ध्यान कहाँ है भाई? दबे हाँ ठीक है, इस मसले को आज ही सॉर्ट कर लेते हैं ना। हाँ तो मैं चक्कर लगा लेता हूँ। नहीं मैं अभी आ रहा हूँ कारखाने। ओके, मैं आता हूँ। खुदा हाफिज़। अच्छा वो तुम आ गए हो। मैं कारखाने जा रहा हूँ, वर्कर्स का कुछ मसला है, वो डिस्कस करना है। तुम आज मेन ब्रांच चले जाना। वो तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप नजरें क्यों चुरा रहे हैं मुझसे? मैं क्यों चुराऊंगा नजरें जी? पक्की बात। उमर, चाय बनवाइए तुम्हारे लिए, चाय पीकर जाना। ओके। उमर फिल्म कुछ बना देगा। जी अब्बा। यार तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोले अब्बा। तुम्हें अगर अपने कमरे में कोई काम वाम करवाना है तो अभी शुरू कर देते हैं। ये क्यों पूछ रहे हैं आप? मेरा मतलब है, अगर तुम यहाँ नहीं भी रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं। हमारी स्ट्रीट में 3-4 घर छोड़कर एक साहब अपना घर बेच रहे हैं, मैं वो खरीद कर तुम्हें वहां शिफ्ट कर देता हूँ। अब्बा किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मैं आप लोगों को और इस घर को छोड़ के जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। प्लीज, किसने की आपसे ये बातें? मुझसे कौन कहेगा यार। मैं सोच रहा था कि ये तुम्हारा हक है अगर तुम चाहो। कैसी बातें कर रहे हैं साहब साहब? क्यों मेरे बच्चों को मुझसे दूर करना चाह रहे हैं आप? सबात, आजकल के बच्चे अपनी पसंद की, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। खैर, मैंने फैसला किया है कि इसी महीने शादी की तारीख रख दी जाए। बिल्कुल ठीक फैसला किया। आपका फैसला बिल्कुल ठीक है जी। वैसे भी देर की क्या वजह है? मुझे तो कोई कर लें। मेरा ख्याल है निकाह सादगी से कर लेते हैं,
क्या कहते हो उमर? अब्बा इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो ताखीर की भी क्या जरूरत है? नेक काम है, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। अरसल, तुम भाई के साथ मिलकर इंतजामात तरतीब दे लो। और सबाहत, तुम नाजो के साथ मिलकर सारी शॉपिंग कर डालो। ठीक है। अब्बा जी वो जमील चाचा उनको मना लेंगे? शादी की तारीख तय हो जाए तो मैं फिर जाऊंगा जमील की तरफ। आखिर भाई है, मान ही जाएगा। मरियम, मरियम। जी अब्बू। बेटी क्या बात है, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं है अब्बू जी। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, तुम कुछ परेशान सी हो। वह मैं आपका, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने अब्बू को नहीं बताओ? कोई बात होती तो जरूर बता देती, लेकिन सच में ऐसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा चलो मान लेता हूँ। ये बताओ, मंगनी से खुश तो हो ना? उमर कैसा लगा तुम्हें? ये देखिए सुनो पूछी, बारिश वाला मौसम हो रहा है और कपड़े मैंने बाहर रखे थे। कपड़े मैंने फैलाए थे, मैं जरा कपड़े उतार के आती हूँ। शर्मा गई। घर छोड़कर जाने के तसव्वुर से परेशान होगी। ऐसे कैसी रीत है ये? इतने अरसे से इसकी शादी की दुआ कर रहा हूं, अब इसके जाने का वक्त आया है तो मेरा दिल डूब रहा है। इस बेचारी का क्या हाल होगा? नाजो, नाजो बेटा उठ जाओ, शाबाश 12 बज रहे हैं। अम्मी 12 रोज ही तो बजते हैं। अरे बेटा तुम्हें पता है ना, तुम्हारे अब्बा जी ने उमर की शादी का कह दिया। इतने सारे काम है, उमर की शादी की शॉपिंग करनी है, रूटीन ठीक करनी पड़ेगी ना। अब्बा जी ने फैसला कर लिया? आखिर अब्बा जी को हो क्या गया है? कोई बात पूछते नहीं है, बस फैसला सुना देते हैं। क्या हो गया है? लाडली नाजो कहीं नहीं है अब। वहम हो रहा है तुम्हें नाजो। पहले जिन बातों में तुम्हारी मर्जी चलती थी, आज भी उन बातों में मर्जी चलेगी। आज से पहले इस घर में ऐसे बड़ों वाले कोई फैसले हुए ही नहीं ना। अब जब हो रहे हैं तो घर के सरबराह की हैसियत से तुम्हारे अब्बा जी को जो फैसले लेने हैं वो ले रहे हैं। अम्मी, सरबराह वो हमेशा से ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी नाजो की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं किया। बेटा जो कुछ पहले तुम्हारी मर्जी से हो रहा था वो अब भी तुम्हारी मर्जी से ही होगा। उठो, चलो जल्दी से उठो, नाश्ता करो, शॉपिंग के लिए जाना है। जल्दी करो, देर मत करना। शॉपिंग माय फुट। ये लड़की तो मुसीबत ही बन के रह गई है। कुछ करना होगा इसका।